जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी
जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं, या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं, क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं, जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं, जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे, जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया, जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी, जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं, या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं, क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं, जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं, जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था। दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे, जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया,
जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी, जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है। ये कहानी सीआईडी के एक काल्पनिक एपिसोड पर आधारित है, जिसमें टीम बर्फीले पहाड़ों में एक केस सुलझाने जाती है और वहां उन्हें खतरनाक जानवरों का सामना करना पड़ता है। आइए पूरी कहानी जानते हैं। सीआईडी की टीम का मिशन। एक छोटे से बर्फीले पहाड़ी गांव से एक महत्वपूर्ण व्यापारी के लापता होने की खबर मिलती है। गांव के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ खूंखार जानवरों को गांव के पास देखा है। सीआईडी टीम को उस व्यापारी को ढूंढने और मामले की जांच के लिए भेजा जाता है। एसीपी प्रद्युम्न, दया, अभिजीत और बाकी टीम एक हेलीकॉप्टर में उस पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं। बर्फ की मोटी परत और दुर्गम रास्तों के कारण टीम को वहां पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। रास्ते में उन्हें गांव के कुछ लोग मिलते हैं, जो उन्हें चेतावनी देते हैं कि पहाड़ों में खूंखार भेड़िए और तेंदुए हैं, लेकिन टीम अपने मिशन पर अडिग रहती है और आगे बढ़ती है। जंगल और जानवरों का खौफ। टीम जब जंगल के भीतर गहराई में जाती है, तो उन्हें व्यापारी की गाड़ी बर्फ में धंसी हुई मिलती है। गाड़ी के पास खून के निशान होते हैं, जिससे यह अंदेशा होता है कि व्यापारी पर जानवरों ने हमला किया हो सकता है। इसी बीच टीम पर अचानक एक तेंदुआ हमला कर देता है। दया अपनी सूझबूझ और ताकत का इस्तेमाल करते हुए तेंदुए को घायल कर देता है और टीम सुरक्षित बच जाती है। गुप्त ठिकाना। आगे बढ़ते हुए टीम को एक पुरानी गुफा मिलती है, जहां उन्हें व्यापारी के कपड़े और कुछ संकेत मिलते हैं। जांच में पता चलता है कि यह मामला सिर्फ जानवरों का नहीं है, बल्कि किसी गिरोह का भी हाथ हो सकता है। व्यापारी को गिरोह ने किडनैप किया था और जानवरों का इस्तेमाल लोगों को डराने के लिए किया जा रहा था। खूंखार जानवरों और मानव शत्रुओं का सामना। टीम गुफा के अंदर घुसती है और वहां छिपे हुए गिरोह के लोगों का सामना करती है। गुफा में बंदूक और चाकू से लड़ाई होती है। दया अपने दमदार अंदाज में दरवाजे को तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और एक एक करके सभी गिरोह के सदस्यों को पकड़ लेता है। इसी बीच टीम को बाहर एक और तेंदुए का सामना करना पड़ता है, लेकिन टीम उसे भी काबू में कर लेती है। अंत में टीम व्यापारी को सुरक्षित बाहर निकालती है और सभी गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लेती है। पहाड़ों के बर्फीले जंगल में टीम ने न केवल खूंखार जानवरों से, बल्कि खतरनाक अपराधियों से भी जंग लड़ी और अपने मिशन को सफलतापूर्वक पूरा किया। सीआईडी की टीम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, वे हमेशा सच की जीत के लिए डटे रहते हैं। यह एक रोमांचक और खतरों से भरी कहानी थी, जिसमें टीम ने अपने साहस और बुद्धिमानी का परिचय दिया। जंगल में मिली सीआईडी टीम को हजारों साल पुरानी अनोखी मशीन की कहानी। एक दिन सीआईडी टीम को एक अनजान कॉल आता है, जिसमें बताया जाता है कि एक दूरस्थ जंगल में कुछ रहस्यमयी गतिविधियां हो रही हैं। वहां के स्थानीय लोग डर और चिंता में हैं, क्योंकि जंगल में अजीब रोशनी और ध्वनियां आ रही हैं। ये कोई साधारण मामला नहीं लग रहा था, इसलिए सीआईडी टीम तुरंत जांच के लिए रवाना हो जाती है। टीम में एसीपी प्रद्युम्न, दया और अभिजीत शामिल होते हैं। जब वे जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां का वातावरण बेहद अजीब और रहस्यमयी लगता है। चारों ओर घना जंगल और एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते हैं, उन्हें कुछ पुरानी सभ्यता की निशानियां दिखाई देती हैं, जो हजारों साल पुरानी प्रतीत हो रही थी। वे इन अवशेषों के बीच एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास पहुंचते हैं, जो कुछ मशीन जैसा दिख रहा था।
दया और अभिजीत इस ढांचे के पास पहुंचते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। ये ढांचा किसी पुरानी मशीन जैसा प्रतीत हो रहा था, जिसमें कई जटिल संरचनाएं थीं, जैसे कि इसे किसी उन्नत तकनीक से बनाया गया हो। मशीन पर कुछ अजीब से शिलालेख भी लिखे थे, जो किसी प्राचीन भाषा में थे, जिसे समझना मुश्किल था। जैसे ही दया ने उस मशीन को छूने की कोशिश की, मशीन से अचानक तेज रोशनी निकलने लगी और चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। पूरा वातावरण बदलने लगा और अचानक मशीन से धुआं उठने लगा। टीम के सभी सदस्य सतर्क हो गए और पीछे हट गए। एसीपी प्रद्युमन ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बिना और छुए इसकी गहराई से जांच की जाए। सीआईडी टीम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मशीन नहीं है, बल्कि यह हजारों साल पुरानी किसी उन्नत सभ्यता द्वारा बनाई गई कोई तकनीकी संरचना है। टीम ने पुरातत्व विशेषज्ञों से संपर्क किया, जो इस रहस्यमयी मशीन की जांच करने के लिए बुलाए गए। विशेषज्ञों का मानना था कि यह मशीन समय से जुड़ी हुई हो सकती है और इसका उपयोग किसी समय यात्रा से संबंधित हो सकता है। जांच जारी थी और सीआईडी टीम ने ये सुनिश्चित किया कि इस मशीन को बिना अनुमति और सुरक्षा के कोई न छुए। धीरे धीरे इस रहस्यमयी मशीन के कई और राज सामने आने लगे, जिनसे पता चला कि यह मशीन हजारों साल पुरानी एक अत्यधिक उन्नत सभ्यता की देन थी, जो विज्ञान और तकनीक में काफी आगे थी। इस मशीन का उपयोग अतीत या भविष्य में झांकने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका प्रयोग किसी कारणवश बंद कर दिया गया था। कहानी का अंत इस सवाल के साथ होता है कि क्या हम इस तरह की शक्तिशाली तकनीक का सही उपयोग कर सकते हैं, या ये हमारी सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा साबित होगी। सीआईडी टीम के लिए ये केस हमेशा के लिए एक रहस्यमय और चौंकाने वाला अनुभव बनकर रह जाता है।